चलो देखो ये फटाफट से फिर, ये जो है ना हमारे पास में, मतलब लेट सपोज मैंने ऐसा थोड़ा सा बना रहा हूं डायग्राम को समझने के लिए बस खाली। तो यहां पे मतलब हमारे पास में क्या होता है ना, ये वाला जो हिस्सा होता है ग्रीन कलर का होता है ना। और ये लाल लाल पीला हरा नीला कैसा भी कलर का फूल हो सकता है, जैसा भी कलर का फूल है। तो जो कलर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेटल्स, ठीक है ना, PETAL, ठीक है। और जो ये हरा वाला पार्ट होता है ना जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, इसे बोला जाता है सेपल। इसके बाद में देखो यहां पे है ना थोड़ा सा इस तरीके का होता है, और ये उठ के इस तरीके से आता है हमारे पास में। ये जो चीज होती है ये फीमेल पार्ट होती है, फ्लावर की जो होती है ना फीमेल पार्ट होती है। और इस वाली चीज को क्या क्या बोलते हैं ध्यान से देख लो, इसको बोलते हैं तुम्हारा स्टिग्मा, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं जो बीच में जो ये कर्विकल शेप होती है ना थोड़ी डिजाइन वाले टाइप की, इसे बोलते हैं स्टाइल, ठीक है ना। एक्चुअली में स्टाइल में खड़ा होता है, ठीक है, खड़ी होती है, फीमेल पार्ट है ना। और ये जो चीज होती है इसको कहते हैं ओवेरी, ठीक है ना। एक्चुअली ओवेरी होता है जिसके अंदर बीज बनता है, बीज जो होता है ना मतलब कि जो नए प्लांट देगा वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, ओवरी, ठीक है ना। इसके अलावा देखो ये तो फीमेल पार्ट हो गया, और इसी में मेल पार्ट होते हैं कई सारे, तो ये छोटे छोटे से मतलब ऐसे ही होते हैं, नन्हे मुन्ने से सूखे सूखे बच्चे, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज होती है इसमें क्या कहते हैं, देखो ध्यान से, अगर इस वाले को, ये मेल पार्ट है, मैं मेल पार्ट को अगर अलग से बताता हूं तो ये वाली जो चीज होती है इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है ना। इस चीज को बोलते हैं तुम्हारा फिलामेंट, ठीक है। जैसे मतलब हमारे पास में ये वाला था ना, स्टिग्मा था फीमेल पार्ट का, वैसे इनका एंथर होता है, ठीक है ना। अब एक्चुअली में होता क्या है, अगर मैं बताऊं तो देखो एंथर जो होता है ना इसके ऊपर बहुत सारे डॉट 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 टाइप की चीजें होती हैं कुछ, ठीक है ना। वो जो डॉट वाली चीजें होती हैं इसके अंदर उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं भाई, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से सुनो, पहले कंसेप्ट समझ लो, डाउट्स तो अपने निकल ही जाएंगे ना फिर बाद में, चीजें समझना जरूरी है। तो इस पे क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, ठीक है ना। अब एक बात समझो कि जैसे ये वाला फीमेल पार्ट है हमारे पास में, और यहाँ पे कई सारे मेल पार्ट होते हैं, ठीक है ना। और इनके पास क्या होता है, बहुत सारे डॉट 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 होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होते हैं एक मतलब एंथर से उड़ के कभी भी स्टिग्मा पे आएंगे, किसी भी तरीके से आ सकते हैं वो, ठीक है ना। क्वेश्चन बनता है कि कैसे कैसे तरीके हैं जिससे एंथर से स्टिग्मा पे मतलब पोलन ग्रेन का आना हो सकता है। तो तुम लोग को बताना होगा बाय विंड, मतलब एक तो हवा होती है, हवा के अलावा तुम्हारे पास दूसरा क्या होता है, जैसे कीड़े होते हैं, छोटे मोटे कीड़े होते हैं ना, मतलब मधुमक्खी आ गई है ना, वो क्या करती है, आती है यहाँ पे, इस पे बैठेगी, इस पे मतलब फड़फड़ाएगी, है ना, पैरों में उसके पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे, और वो आके क्या करेंगे, यहाँ पे बैठा देंगे किसी तरीके से, ठीक है ना। या फिर पानी वानी के थ्रू आ सकता है, बारिश के थ्रू आ सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है, कॉज बहुत सारे हमारे पास में, 2 से 3 तुम्हें पता होनी चाहिए मगर, ठीक है ना, एग्जाम में आता है क्योंकि। तो अगर मान लो ये छोटा सा भी पोलन ग्रेन आपके यहाँ पे चिपक जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, ये फटाफट से यहां से होता हुआ कहां पे जाएगा, ओवरी में जाएगा। और ओवरी में यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, ये मतलब पॉलिनेशन अपने आप को क्रिएट करेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे सीड बनने का जो प्रोसेस है वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात अब ये समझो कि इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो डायग्राम तो आपको याद हो गया, सबसे पहले डायग्राम के बेसिस पे आपको डायग्राम बना के दे देंगे और बोलेंगे कि हाँ भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मतलब ब्लैंक छोड़ देंगे, तो तुम्हें नाम पता होने चाहिए सबसे पहले, ठीक है ना। फिगर को 5-6 बार 10 बार बना के देख लेना अच्छे से। दूसरी बात कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पे, इसका एक बहुत स्पेशल नाम होता है जिसका नाम होता है पॉलिनेशन। क्या नाम होता है, POLLINATION, ठीक है ना, इट्स अ पॉलिनेशन, ओके। तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। अब देखो फ्लावर में ये क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया। ये भी पॉलिनेशन जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस। अगर मैं बात बताऊं तो देखो ये मान लो कि अभी जितना मैंने पढ़ाने वाला हूं, ये वाला टॉपिक अगर खत्म हो जाएगा ना, इससे रिलेटेड तुम्हारे कम से कम 2 से 3 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर तक का क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक है ना। किसी भी हालत में ऐसा नहीं कि ये सब फालतू की बातें हैं, बहुत एक एक बात को बिल्कुल गहराई से देखना, ठीक है। तो एक बार देखना, ये रेड कलर का चल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। देखो तो पॉलिनेशन 2 तरीके होते हैं, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, मतलब मान लो अगर मेरे पास में एक ये पौधा है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक फूल ये लगा हुआ है, एक फूल ये लगा हुआ है, एक फूल यहाँ पे लगा हुआ है टाइप का, ठीक है ना। क्या होगा कि अगर मैं इस फूल की बात करता हूं, यहीं पे इसके स्टिग्मा पे इसी के एंथर से उड़ के चला गया, ठीक है ना, मतलब ये फूल खुद ही काफी है, इसी का खुद का एंथर इसी का खुद के स्टिग्मा पे आ गया, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच the pollen grain of anther pollen grain
ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है ना। तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन कब होता है, जब हमारे पास में डिफरेंट वाला फ्लावर होगा, ठीक है ना। मान लो कि इसके एंथर से उड़ के इसके स्टिग्मा पे आके चला गया, ठीक है ना, तो वो चीजें हमारे पास में क्या कहलाती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। शायद समझ में आया होगा यहां तक का, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फ्लावर का डायग्राम, पॉलिनेशन का डेफिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है ना। ये 4-5 क्वेश्चन हमारे पास में है जो बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से इसको समझ लेना। और क्या बताना था इसमें, हाँ ठीक है, ये वाली चीज हो गई इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक एक बार फटाफट से देखो, इंग्लिश मीडियम की दिखा दो यार एक बार को। अभी देखो तुम्हारे पास में अब जो आ रहा है टॉपिक वो आ रहा है फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। डस्टर दिख रहे हो कहीं, डस्टर दिख रहा है वहां पे वैसे, नहीं सर, कमाल यार। चलो देखो कोई नहीं, जैसे हमारे पास में इसके अंदर पॉलिनेशन था ना, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, तो वैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होता है तुम्हारा फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से इसको भी समझ लो। और जैसे इसके अंदर हमारे पास में पोलन ग्रेन थे ना, मतलब किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, वैसे ही फर्टिलाइजेशन जो मतलब मेल्स के अंदर और फीमेल मतलब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होगा या एनिमल्स के अंदर होता है, उसके अंदर उस चीज को बोलते हैं गैमेट, गैमेट, ठीक है ना। किसको, किसकी जगह पे यूज कर रहा हूं मैं इसको, पोलन ग्रेन की जगह पे यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। क्या होता है कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे कि एक होता है आपका मेल, एक होता है आपका फीमेल, ठीक है ना। तो इसके पास कुछ अपने गैमेट होंगे। मैंने चैप्टर जो पहला वाला पार्ट जब पढ़ाया था, इसकी वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि मेल के पास में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XY होता है और उसके पास में XX होता है। कुछ ये वाली बात हमने पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो याद रखना कि जब मतलब मेल और फीमेल बॉडी मतलब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि मतलब जैसे इसके अंदर पॉलिनेशन बोला गया था ना, मतलब किसको बोला गया था पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन के ट्रांसफर होने का, उसके बाद में देन क्या बनने का, वहां पे सीड बनने का प्रोसेस, ठीक है ना। तो वैसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को आपस में मतलब कि गैमेट्स का मतलब कोइटस बन जाना, और कोइटस बनने के बाद में जाइगोट बन जाना, जैसे वहां पे सीड बना था ना। और आ गया, ठीक है। देखो जैसे वहां पे हमारे पास में क्या बन रहा था, सीड बन रहा था। दोबारा से एक बार देखो सारी बातें, पोलन ग्रेन को मतलब किस सबमिट होने से क्या बन रहा था, मतलब मिलने की वजह से क्या बन रहा था वहां पे बन रहा था हमारे पास में सीड, ठीक है ना। मतलब ओवरी के अंदर जब जा रहा था, तो यहाँ पे भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलेगा तो वो जाइगोट बनाएगा, ठीक है ना। और जाइगोट बनाने के बाद में क्या होता है, यही चीज आगे चल के ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट होगी। ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, देखो जब बेबी भी होता है ना, जो छोटा सा होता है मतलब 5-6 दिन तक का होता है, ठीक है ना, जब वो मम्मी के पेट में होता है तब से लेकर के जब वो मम्मी की गोदी में आ जाता है, ठीक है ना, तब तक उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। जब वो मतलब गोदी में नहीं आता है वैसे एक्चुअली में, मतलब जब वो पैदा हो जाता है तब उसको बेबी बोलते हैं, तब तक जब तक वो पेट में होता है ना तब तो उसको ऑफस्प्रिंग बोलोगे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट जो होता है वो ऑफस्प्रिंग बनाता है, ठीक है ना। तो जब तक वो होता है ना, एक्सरे वगैरह करवाने के लिए जैसे जाते हैं लोग, वो देखते हैं कि मतलब वॉर्म में मतलब बच्चा कैसे है, तो उसको ऑफस्प्रिंग बोला जाएगा तब तक के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद, ठीक है। अब जो मेल गैमेट होता है उसको क्या बोले, मतलब मेल गैमेट जो होता है वो हमारे पास में होता है सीमन, ठीक है ना। और फीमेल गैमेट जो होता है वो होता है हमारे पास में ओवम, ठीक है। जैसे इसमें था ना हमारे पास में पोलन ग्रेन वाला, तो क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता था, इसमें मैंने बताया था एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो भाई एक ही है तो पोलन ग्रेन अकेला होगा ना बेचारा खुद ही, ठीक है ना। वो तो पार्ट ऑफ द प्लांट था, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। यहाँ पे क्या है, ये मेल और फीमेल अलग है बॉडी, ठीक है ना। तो मेल पार्ट से सीमन आता है, फिर ओवम आता है, मिलके जाइगोट बनाता है, और जाइगोट ही फर्दर बनता है आगे चल के क्या, ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना। दूसरी बात है समझ लो कि जो मेल और फीमेल गैमेट का आपस में मतलब कि मिक्स हो जाना, जाइगोट बना देना, इस चीज को बोला था फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। कभी पूछेगा कि मतलब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो बोलोगे कि फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कंबाइंस टू फॉर्म अ जाइगोट, ठीक है ना। बस इतना से लिखना है, मार्क्स पूरे, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो मतलब देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन नाम से पता चल रहा है कि व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द मदर बॉडी, ठीक है ना, इनसाइड द मदर बॉडी होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे ह्यूमन बींग्स वगैरह में होता है, जैसे जानवरों में होता है, ठीक है ना। और एक होता है तुम्हारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मछलियां होती है या मेंढक होते हैं, तो बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे लेट सपोज लेडी फ्रॉग है, ठीक है ना,
तो लेडी फ्रॉग क्या करती है, जब मतलब जैसे कि उसका मैच्योरेशन हो जाता है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, एग्स को अपने मतलब जो यहाँ पे फीमेल जो थी वो अपने मतलब क्या हुआ था, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर में ट्रांसफर हुए थे ना, मगर यहाँ पे क्या होता है, जैसे लेडी फ्रॉग है, फ्रॉग होते हैं ना जैसे मेंढक वगैरह टाइप के, तो वो एग को है ना पानी में रिलीज कर देते हैं एमी कहीं पे भी, है ना। और बाद में मेल गैमेट, मेल जो मेंढक होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी एमी अपने मतलब के गैमेट्स को रिलीज कर देते हैं पानी में। तो पानी में मिलते डुलते हुए एक दिन बाद, 2 दिन बाद, आधे घंटे बाद, कभी भी वो जब भी वापस में मर्ज करेंगे ना, तो वहीं पे क्या होगा, वो जाइगोट बना लेगा छोटा सा अपना, ठीक है ना। और फिर देन वहां पे क्या होगा, टेडपोल्स जनरेट हो जाते हैं, वही आगे चल के क्या बन जाते हैं, मेंढक बन जाते हैं। तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, याद रहेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। यहां चुरा के रखा हुआ था, बताओ मैं नहीं खुद। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों, क्लियर हुआ ना यहां तक, कोई है जिसको डाउट है यहां तक? हाँ ना तो बोल दो, है कुछ। इसके बाद में बच्चों आपका आता है, देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा पूरा आपको डायग्राम बना के देखना होगा अच्छे से, ठीक है ना। उसमें पढ़ लेना, वो ज्यादा कोई ऐसा नहीं है डिफिकल्ट सा टास्क, अगर कुछ होगा तो पूछ लेना भली, ठीक है ना। मैं आगे की बातें बता रहा हूं फटाफट से। व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ठीक है ना। ओके, पढ़ा था, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं होता, चलो, मगर तुम लोग को मार्क्स तो खींच रहे हैं ना फिर भी, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो देखो क्या होता है कि बेसिकली मतलब कि एक ये नेचुरल टर्म होती है, ठीक है ना, उसको पहले समझ लो प्यूबर्टी में, है ना। पहली बात समझते हैं प्यूबर्टी, ठीक है ना। नॉर्मल भाषा में उसको बोल सकते हैं जवान हो जाना, ठीक है ना। चाहे हम बात करें मेल्स की या फीमेल्स की, तो बेसिकली होता क्या है कि एट द एज ऑफ समथिंग 13 ईयर्स के आसपास में, 12-13 ईयर्स के आसपास में क्या होता है, प्यूबर्टी अचीव हो जाती है। कोई भी बच्चा जो होता है ना, मतलब उसको प्यूबर्टी मतलब वो जवान हो जाता है। जवान होने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं मेल्स की बात करता हूं तो क्या होता है बेसिकली, उनकी मॉस्टेक आने शुरू हो जाती है, ठीक है ना। बॉडी जो होती है वो सीमन रिलीज करना शुरू कर देती है, और मतलब जो बॉडी है, मतलब जैसे वोकल कॉर्ड होता है ना, ये सब, तो ये सब मतलब बढ़ जाता है लड़कों का, आवाज भारी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सब होता है, और शोल्डर थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं एज कम्पेयर टू मतलब बाकियों के। फिर वही फीमेल्स वगैरह की बात होती है, तो फीमेल्स में भी तो क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वगैरह वो थोड़े ग्रोथ करने लग जाते हैं, ठीक है ना। और मतलब आवाज जो है वो श्रिलनेस आ जाती है। देखो 10-12 साल तक का जो बच्चा होता है ना, उनकी आवाज जो होती है, लड़का हो या लड़की, लगभग बराबर ही होती है, एक जैसी, है ना। मगर जब वो 15-16 साल के हो जाते हैं ना, तब आवाज सुन के पहचान सकते हैं हम कि मतलब हाँ ये लड़का बोल रहा है, ये लड़की बोल रही है, होता है ना ऐसा। तो ये हो गया। पेल्विक रीजन होती है, मतलब जो नीचे वाले पार्ट होते हैं वो सब थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी मतलब की चीजें हमारे पास हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो उसके बारे में इतनी काफी है ये वाली बातें, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, वैसे वो टॉपिक कुछ और पढ़ाना था, इसमें और भी एक क्या था वो, हाँ, व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ठीक है। तो इसी में देखो 13 साल की उम्र होने पे है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे शुरू करते हैं, उस टॉपिक का नाम होता है मिनार्क, ठीक है ना। मिनार्क बेसिकली क्या होता है, ये फीमेल के अंदर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब वो मैच्योर हुआ ही नहीं हुआ, मतलब बच्ची जो है वो मैच्योर हुई नहीं हुई है, ठीक है ना। एक्चुअली में होता क्या है, समझते हो ना आप लोग, वो मतलब जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हर जब 13 साल का बच्चा हो जाता है ना, तो उसमें एग रिलीज किया जाता है। ये मतलब कि नेचुरल फिनोमिना है कि एग रिलीज होगा, ठीक है ना। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है, मतलब इनफैक्ट इन केस उस एग को अगर सीमन के साथ में मिला दिया जाए, तब क्या होगा कि वो तो ग्रोथ कर जाएगा किसमें, जाइगोट में, और जाइगोट से फिर वो क्या होगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा। बट इन केस अगर वो नहीं, मतलब उसके पास मतलब मान लो ओवम होता है, ऐसे स्फेरिकल बॉडी होती है, ठीक है ना। सीमन होता है बेसिकली ऐसे करके एक चीज आती है, वो इसमें मिलेगी, ठीक है ना। अगर वो नहीं मिल पाती है, तो क्या होता है, ये मैच्योर होगा और ये क्या करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ब्लास्ट करने की वजह से क्या होगा, यही चीज फूट जाने की वजह से इसमें से ब्लड होता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ही क्या होता है, ब्लडिंग वाली मतलब जो चीजें होती है, प्रोसेस होता है, वो सारा होता है, ठीक है ना। ये बातें इतनी समझ में आई। अब इसके अलावा सारी बातें और समझ सकते हो, क्योंकि वो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक मैं तो बता सकते हो बच्चों, तुम लोग नहीं है। फिर बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे लेट अस सपोज कि बेसिकली मतलब क्या होता है कि अच्छा खाना पीना करना मतलब होता है हमें, अगर हम ढंग से खाएंगे पिएंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और हेल्थ मतलब नॉर्मली एक हो गया, एक हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है ना। तो लेट अस सपोज कि मतलब जैसे मान लो कि जैसे ह्यूमन बींग्स में मतलब मेल की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे ज्यादा जैसे जिंक की मात्रा सबसे ज्यादा लेनी होती है हम लोग को, ठीक है ना। मतलब जो मेल्स होते हैं उनको जिंक की मात्रा अच्छी चाहिए होती है, बिकॉज
यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि मतलब कि जो बॉडी की, क्योंकि देखो क्या होता है ना, बेसिकली जो फीमेल है और मेल है, इनके बॉडी की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। एक्चुअली रिक्वायरमेंट इसलिए अलग होती है, कभी आपने देखा है कि अगर जैसे मान लो लेट अस सपोज ये फीमेल है, ठीक है, इतनी मोटी मतलब फीमेल है ना, और वहीं पे अभी थोड़ी देर समझ लो बस खाली, ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ज्यादा, और ये मेल है, ठीक है ना। कभी ऐसा कोशिश करना कि अगर ये फीमेल और ये मेल है, इनका वेट दोनों का बराबर भी हो सकता है कई बार, कभी आप देखना, एज्यूम करना, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, अगर इनकी हड्डियां होती है ना, जैसे मान लो इसके पास में एक हड्डी है ये वाली, है ना, तो ये हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे लेयरिंग जो होती है ना इसकी, ये तो ठीक है, मतलब ठोस है, मगर बाकी अंदर से कैसे होती है, खोखली होती है। मगर वहीं पे अगर मेल होगा तो इसकी जो हड्डी होगी वो ज्यादा, मतलब एज कंपेयर टू उसके ज्यादा भरी हुई होती है, और मेन वजन जो होता है वो हड्डियों में होता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, मतलब बोला जाता है ना, जो मतलब मेल्स हैं वो ज्यादा ठोस होते हैं वाली बात, या आप देखते हो कहीं भी जॉब वगैरह भी होती है, कहीं पे भी होता है, जैसे सरकारी जॉब वगैरह भी होती है ना, तो मान लो कि लड़कों को बोला जाता है कि भैया 5 मिनट में दौड़ेगा तो इतनी दूर तक, है ना, लड़कियों को बोला जाता है 6.5 मिनट में दौड़ेगी, है ना। रीजन ये होता है कि उनके बॉडी का स्ट्रक्चर ऊपर वाले ने थोड़ा मतलब इस तरीके से बना रखा है, जैसे बोलते थे ना पहले, मतलब ऐसे नहीं मैं बोल रहा कि लड़कियों के कोई कमी नहीं बता रहा, आजकल तो पता है लड़का लड़की एक समान, मगर वो खाली कहने की बात होती है, खैर ठीक है ना। जो बायोलॉजिकल ट्रुथ है वो तो मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब बातें हमारे पास में क्लियर हो रही होंगी शायद थोड़ी थोड़ी, ठीक है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कि लेट अस सपोज कि ये बताते हैं कि 18 साल से पहले, मतलब 18 ईयर्स के जब तक मतलब बच्चा नहीं हो जाता उसकी शादी वादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि 13 साल की उम्र में हो तो उसकी शादी नहीं हो सकती है, फिर मतलब वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कर सकता है, कर सकती है, बट क्या होगा, इससे इसकी जान पे बहुत खतरा होता है, ठीक है ना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए क्या होता है 18 के बाद में क्या होता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप्ड होते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी बातें यहाँ पे हमको पढ़नी पड़ेंगी, और ये पढ़ना है, तुम लोग का सिलेबस है, ठीक है ना। कहीं ये मत सोचना कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं फालतू का, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है। अब इसके लिए क्या होता है इनकेस मतलब कि जैसे मान लो कि 18 साल में मतलब कि होनी चाहिए मैरिज, ठीक है ना। उसके बाद में उसका पूरा पूरा खाने पीने पे अपना ध्यान रखना होता है, उस चीज के बारे में वहां पे पूरा लिखा हुआ है। जो नहीं भी लिखा है वो तुम लोग और अच्छे से पढ़ लेना, इसके अंदर मतलब सारी बातें ऐसे लिखी हुई हैं। काम तो बहुत सारी चीजें हैं वैसे इसके अंदर काम की, बट हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या क्या पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं। चलो हम इतना और पढ़ाना चाहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर पेपर का टेंशन हो जाएगा, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है ना, इसमें है ना एक चीज जो पढ़नी है वो पढ़नी है हमें पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है ना। पॉपुलेशन कंट्रोल का वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन कंट्रोल एक्चुअली में होता क्या है कि देखो हम लोग समझते हैं कि मतलब कि जो मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर भी बेसिकली अगर देखें तो क्या होता है कि 9 मंथ्स का मतलब कि बेसिकली होता है जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं उसको, ठीक है ना। जो साइंस की भाषा होती है उसमें बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, ठीक है ना। 9 मंथ्स का टाइम होता है जिसमें मतलब कि अगर मदर कंसीव हो जाती है तो देन वो बेबी को कब मतलब 9 मंथ्स के अंदर में मतलब उसका डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये देखो 9 मंथ्स के हिसाब से होता है तो पता चलेगा 20 साल के अंदर क्या होगा कि मतलब 25-30 बच्चे हो चुके होंगे, ठीक है ना। उससे क्या होगा मगर कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना होगा। जैसे गांव देहात में अगर तुम लोग जानते हो तो पहले के समय में होता था ना कि मतलब कि 10 बच्चे 8 बच्चे होते थे, मतलब तो उसमें क्या होता था कि मतलब आगे आने वाले समय के हिसाब से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते थे, जो मतलब होते थे ना, मतलब बूढ़े बुजुर्ग जब हो जाते थे वो लोग, तो काफी उनमें दिक्कत होती थी, वो पता चलता है झुक वुक के चल रहे हैं टाइप का, मतलब बहुत सारी चीजें होती थी, है ना। तो मतलब बॉडी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो क्या होता है मतलब इन सब चीजों के लिए मतलब बोला जाता है पॉपुलेशन कंट्रोल वैसे भी, और दूसरे तरीके से, क्योंकि मतलब देखो अगर ज्यादा आबादी हो जाएगी तो धरती पे भी दिक्कतें हो जाएंगी ना बहुत सारी। मान लो एक आजकल अगर तुम दिल्ली के अंदर देखो तो समथिंग तुम्हारा 1130 पर्सन 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, ठीक है ना। मतलब इतने से एरिया में इतने 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 बंदे भरे पड़े रहते हैं। आप देखते हो एक गली के अंदर भी अगर आप एक घर देख रहे हो ना, तो चलो दूर गया बाकी, ठीक है ना। हमारे यहीं पे देखो हमारे 17 कमरे हैं, ठीक है ना। हर एक कमरे में मतलब मान लो 4-4 5-5 किराएदार रहते हैं, मतलब कि जो 17 में से हमने 11 कमरे पे किराए चढ़ाए हुए हैं ना। तो सोचो उसमें क्या होगा, 11 4 से 44, ठीक है। 4-5 बंदे हम खुद, पता चल रहा है एक घर में 150 गज के घर में मतलब क्या हो रहा है, कम से कम 50 लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। आप अपनी खुद की गली को देख लेना, जो भी मतलब जो भी देखना चाहते हो, है ना। आपकी खुद की गली अगर छोटी सी भी है ना, जिसको आप 1 मिनट में दौड़ के पार कर जाओ, उसमें भी आपको कम से कम 1000 बंदे दिखाई दे देंगे, ठीक है ना। भाई पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो दैट मीन्स क्या होगा, बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी। कैसे प्रॉब्लम होंगी, देखो एक सिंपल बात समझ लो। तुम एक इंसान को, नॉर्मल ह्यूमन बींग को उठा लेते हैं, सुबह उठते साथ उसको वॉशरूम के लिए, ब्रश वगैरह करने के लिए 1 बाल्टी पानी चाहिए होता है एटलीस्ट, 1.5-2 बाल्टी पानी से वो नहाएगा धोएगा, कपड़े अपने मतलब सही करेगा, ठीक है ना।
एक बाल्टी एक्स्ट्रा कामों के लिए, जैसे मान लो पेड़ पे पानी डाल रहे हैं, अपने कुत्ते बिल्ली को पिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर मतलब मान लो कुछ भी, ठीक है ना, मतलब 7-8 बाल्टी एक बंदा पर डे में मतलब खाई पी जाता है ना अपना, ठीक है ना। अगर 7-8 बाल्टी नहीं, चलो 5 बाल्टी भी मान लो, तो 5 बाल्टी का मतलब होता है 100 लीटर का पानी, ठीक है ना। एक छोटी सी गली के अंदर मैंने बोला 1000 बंदे, 1000 नहीं तो 500 भी बंदे मान रहे हो, तो सोचो 50,000 लीटर पानी मतलब एक गली खा रही है खाली। 50,000 लीटर पानी को छोटा मोटा पानी नहीं होता, बहुत सारा पानी है। अब सोचो पूरे दिल्ली में ऐसे कितनी गलियां होंगी, कम से कम 5,000 गलियां होंगी, है ना। तो कितना कितना पानी यूज हो रहा होगा, होता है ना। तो पॉपुलेशन कंट्रोल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास में। रिसोर्सेज क्या होते हैं पता है, मैंने बना रखी थी एक वीडियो, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, चैप्टर 14 पढ़ा था हम लोगों ने, याद आया? ज्योग्राफी साइंस का, अरे नहीं यार सही में तुम लोग का तो ज्योग्राफी था ना, उन लोगों का था, 12वीं वाले बच्चों का था वो कंजर्वेशन वाला, ठीक है। तो बेसिकली मतलब इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी बहुत जरूरी है। तुम लोगों से बहुत बार क्वेश्चन बन रहा है, पिछले 5 सालों से खासकर बन रहा है क्वेश्चन इसका ऊपर। पिछले 5 साल के मतलब 10 साल में भी बनता ही रहता है वैसे खूब बार, कि क्या क्या तरीके होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द साइंस की भाषा में हम बोलते हैं, तो एक होता है तुम्हारा फिजिकल मेथड होता है, एक होता है तुम्हारा सर्जिकल मेथड होता है, और एक होता है तुम्हारा केमिकल मेथड, ठीक है ना। तो फिजिकल मेथड में क्या होता है कि मतलब बेसिकली ये मेथड्स क्यों होते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के, कि मतलब ताकि है ना जाइगोट फॉर्म ही ना हो और बेबीज मतलब बने ही ना दुनिया में दूसरे, मतलब एक लिमिट में बने, मतलब ठीक है ना। तो वाली बात कौन कौन से फिजिकल मेथड हो गया। फिजिकल मेथड में हमारे पास में काफी सारे हैं, जिसमें देखते हो तुम लोग सनी लियोन वगैरह की एडवर्टाइजमेंट आती है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हमारे पास में आ जाएगी इसमें, समझ पा रहे हो तुम लोग, ठीक है। सर्जिकल मेथड कौन सा होता है, जिसमें जो मतलब टेस्टिस वगैरह होते हैं ना, जो मतलब कि जहां से मतलब आने का रास्ता होता है गैमेट्स का, उस रास्ते के बीच में रास्ते को काट के उसको धागे से बांध दिया जाता है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये सर्जिकल मेथड होता है। इसमें दो तरीके की बातें होती हैं, एक मेल में होता है और एक फीमेल में होता है, अलग अलग होता है दोनों में। मेल वाले को बोलते हैं वैसेक्टोमी, वैस, और फीमेल वाले में होता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना। सिर्फ उतनी सी बातें बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मतलब बार बार पूछी जाती हैं। ये दोनों नाम 50 बार पूछे गए होंगे, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल्स तुम लोग के आजकल एड वगैरह में तुम लोग बहुत देखते रहते हो, ठीक है ना। सी से नाम है, तुम लोग अच्छे से जानते होगे, ठीक है। केमिकल मेथड्स में हमारे पास में क्या होता है, पिल्स होती है, गोलियां वगैरह होती हैं बेसिकली, ठीक है ना। या फिर जैसे इसके अंदर एक एग्जाम्पल फिजिकल वाला, चलो एक तो मैं बोल सकता हूँ कॉपर टी, ठीक है ना। कॉपर टी करके भी एक एग्जांपल होता है बेसिकली हमारे पास में। ये क्या होता है, ये कॉपर की बनी हुई एक टी टाइप की शेप होती है बेसिकली। जब भी इसमें मेल गैमेट जाएंगे ना, तो इसके जहर से मर जाते हैं वो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि ओवम तक वो पहुंचेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब कि कोई वैसा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। और क्या बता रहा था मैं, केमिकल मेथड में हमारे पास में होता है गोलियों वाला सिस्टम, ठीक है ना। कई सारी मार्केट में गोलियां होती है, जैसे लेट सपोज आईपीएल वगैरह टाइप के होते हैं, अनवांटेड 72 टाइप का, तो वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इससे पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत हेल्प होती है, ठीक है ना। चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ और नहीं है, मतलब है भी तो वो आप लोग आज से पूछ के डाउट्स अपने निकाल लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए